Question number 48. The lungs receives deoxygenated blood from. ऑप्शन इसमें दिए गए हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इंफीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल। तो क्वेश्चन हमारे पास था कि लंग्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करते हैं कहाँ से। तो इसका करेक्ट आंसर है पल्मोनरी आर्टरी। ओके जी, पिक में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एरो से ये पल्मोनरी आर्टरी शो की गई है जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेकर जा रही है, और ये ब्लू कलर ये शो करता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या इन वेसल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। एक और इसका रेलेवेंट क्वेश्चन दिया गया है, मैंने ये ऐड किया है इसको कि व्हाट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लंग्स। तो इसका जवाब है लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड to different body parts while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs। यानी इसका ये सेकंड क्वेश्चन बन सकता था, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है या ये इंफॉर्मेशन दे दी है, तो इसको भी आप जहन में रखिए। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज अनदर नेम फॉर वाइंड पाइप। वाइंड पाइप का दूसरा नाम क्या है, ये सवाल हमारा है। ए लंग्स, बी लैरिंक्स, सी ट्रैकिया, डी एसोफेगस। इसका करेक्ट आंसर है ट्रैकिया। ट्रैकिया को वाइंड पाइप भी कहते हैं। पिक्चर ये मुकम्मल आपको शो की गई है। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसमें एक ऑप्शन दिया है लैरिंक्स, तो लैरिंक्स जो है वो ब्रीथिंग के लिए, स्वालोइंग के लिए और टॉकिंग के लिए यूज़ होता है, और इसका जो सेकेंड नेम है वो है वॉइस बॉक्स। तो ये क्वेश्चन जो है यूँ भी हो सकता था कि व्हाट इज़ अनदर नेम फॉर वॉइस बॉक्स, और ऑप्शन यही होते, तो इसमें हमारा आंसर होता लैरिंक्स। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका जो एक एमसीक्यू इसमें दिया गया है तो वो 4 एमसीक्यूज़ को निकाल सकता है। एक और मैंने यहाँ पर देखें दिया है, तो यानी 3 आपके पास जो एमसीक्यूज़ है वो तो यहीं पर बन गए हैं। जैसे कि नेक्स्ट देखें आप, द फूड pipe is also referred to as the esophagus. It is a muscular tube that transports food from the throat to the stomach. It is also called gullet. अब देखिए यहाँ पर जो है आपके पास देखिए तीसरा सवाल भी बन गया कि ऊपर अगर जो हेडिंग है व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर फूड पाइप, और ऑप्शन यही होते हैं, तो आपका आंसर जो है इसोफिगस होता। ठीक है, और इसी तरीके से जो है गुलेट का वर्ड दे दें कि गुलेट इज़ यूज्ड फॉर, इस तरह से करके दे दें और ऑप्शन यही होते, तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो इसोफिगस ही बनना था। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड इज रेफर्ड एज। इनहेल्ड एयर जो हमारी होती है जो लंग्स में जाती है और ब्लड के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है वो क्या कहलाता है। ए सेलुलर रेस्पिरेशन, बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, सी इंटरनल रेस्पिरेशन और डी सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर देखें कि गैसेस जो है वो आ रही हैं इनहेल एयर से और ब्लड में जा रही हैं, तो इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यहाँ पिक में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो राइट साइड पर है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है और लेफ़्ट साइड पर इंटरनल रेस्पिरेशन की पिक शो की गई है, जिसकी डिटेल में अगली स्लाइड्स में आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर फिर वही सवाल बनता है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, तो 4 आपके जो है ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, जिसमें से एक दिया गया है, और जो अदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके लिए हम बात करते हैं। ओके जी, एक जो है वो दिया गया था ऑप्शन हमें ए में सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसकी थोड़ी सी मैं डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, तो द सेलुलर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स कंबाइन ऑक्सीजन विद फूडस्टफ मॉलिक्यूल्स, डाइवर्टिंग द केमिकल एनर्जी इनटू दीज सब्सटेंसेस एंड टू लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ एंड डिस्कार्डिंग एज वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, ठीक है, वो एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑक्सीजन
को फूड स्टफ के साथ कंबाइन करके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जो हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में काम आती हैं। सिमिलरली क्या करता है उसके, यानी कि इसके साथ साथ या साइमल्टेनियसली हम कह सकते हैं कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्रीट आउट भी करने में मदद करता है। वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। यहाँ पर पिक दिखाई गई है और नीचे जो है केमिकल रिएक्शन भी दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये देखें एग्जाम फार्मूला दिया गया है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, इसका फार्मूला भी दिया गया है साथ में। तो इसके दोनों का एक्शन होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है और जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये थी सेलुलर रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल रेस्पिरेशन एक ऑप्शन दिया गया था हमें, तो इसकी हमने एक्सप्लेनेशन देख लें कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। ब्लड और सेल्स के दरमियान लंग्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। ड्यूरिंग द इंटरनल रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑक्सीजन बाइंड्स टू द हेमोग्लोबिन इन एल्वियोलर टिश्यूज एंड गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि न सिर्फ ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, बल्कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो बाइंड्स होती है हेमोग्लोबिन के साथ, और ये कहाँ पर होती है उसका बताया गया है कि ये एल्वियोलर टिश्यू में होती है और फिर यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट जो है हो जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ये यहाँ पर पिक दिखाई गई है इंटरनल रेस्पिरेशन की। ठीक है, आई होप कि ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया था डी में सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन, तो इसके बारे में देख लें थोड़ा सा कि गैस एक्सचेंज बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड इज़ एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट सपोर्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय ब्रिंगिंग ब्लड टू एंड फ्रॉम द लंग्स। यानी जो ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ आता है और वहाँ से जाता है, तो ये हमारा हिस्सा बन जाता है या पार्ट बन जाता है सर्कुलेटरी रेस्पिरेशन का, जो कि आपको पूरा प्रोसेस मालूम है कि इन्फीरियर वेना केवा से जो है ब्लड जमा होकर आता है हमारे पास हार्ट में, और हार्ट से जो है पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए चला जाता है लंग्स में, और फिर लंग्स से वापस जो है हमारे पास लेफ़्ट एट्रियम, फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल और फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब कुछ मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ या हिंट देना चाहता हूँ या आपको समझाना चाहता हूँ कि काइंडली मस्ट रिव्यू द रेलेवेंट कंटेंट्स। फॉर एग्जांपल इन नेक्स्ट एग्ज़ाम ईच ऑप्शन विच इज़ गिवन इन द पेपर में बी आस्क्ड, जो कि मैंने अभी आपको स्लाइड में बताया कि डिफरेंट जो ऑप्शन दिए गए हैं उन पर भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके एग्जांपल मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जैसा कि द एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच अकर्स बिटवीन ब्लड्स एंड सेल इज़ रेफर्ड एज। तो यहाँ पर ये जो है आपके पास देखें ऑप्शन वही आ सकते हैं और सवाल ये हो सकता है कि सवाल एक्सचेंज हो गया यहाँ पर। सिमिलरली वी कैन मेक 4 क्वेश्चन फ्रॉम 1 MCQ, सो मेक योर रिटन नोट्स फॉर ईच ऑप्शन। तो हर ऑप्शन जो यहाँ पर दिया गया है उसकी भी छोटी छोटी डेफिनेशंस आप लोग जो है अपने पार्ट्स जो अपने रिटन नोट्स बनाएं उसमें लिख लें। इस तरीके से आपके पास ये 50 क्वेश्चन नहीं कहलाएंगे, बल्कि अगर 4 ऑप्शन पर आप काम करते हैं तो तकरीबन ये 150-200 क्वेश्चन मज़ीद आपके पास तैयार हो जाएंगे, जो कि आप हो सकता है कि इसमें से कोई रिपीट हो, या हो सकता है कि जैसे मैंने स्टेम चेंज किया था अभी, तो स्टेम चेंज करके आपको दूसरा मतलब सवाल बना दें। स्टेम का मतलब है कि क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है उसे हम स्टेम कहते हैं। इस तरह लाइक अबो एग्जांपल सिमिलरली बाय गिविंग 2 अदर डेफिनेशंस हैविंग सम ऑप्शंस क्वेश्चन मे बी गिवन इन कमिंग एग्जाम। जो मैंने अभी बात की कि आपका स्टेटमेंट चेंज करके ऑप्शन यही रखते हुए आपको नए क्वेश्चन दे सकते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी और आप बहुत अच्छा सा जो है समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के कमेंट्स में आपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, और आप कोई नई वीडियो चाहते हैं किसी टॉपिक पर तो वो आप उसमें लिख सकते हैं। और इस तरीके से मेरी कोशिश होगी कि जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दी कि जो ऑप्शंस हैं तो नेक्स्ट वीडियोस में ऐसी बनाऊँ कि जिनमें ये जो हमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं इनके जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इन हर ऑप्शंस को भी मैं फोकस करते हुए
आपके लिए MCQs तैयार करूं और नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं आपको दूं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।